ध्यान दे लीजिए भाई, कर रहे हैं आज ये, प्लीज फोकस। भाई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होंगी, एक्स आई आपको निकालना है। एक्स आई जो होता है वो होता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स मतलब होता है मिड वैल्यू। आपके क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। जो बच्चे डायरेक्टली लिख सकते हैं बहुत अच्छा है, जिनसे नहीं लिखा जा रहा है वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2 करें, मतलब 90 प्लस 80, तो 170 डिवाइडेड बाय 2 और काटेंगे तो आपके पास आएगा 85। वही बात हो गई बीच वाली वैल्यू। बात वही है बीच वाली वैल्यू, जो थोड़ा सा फॉर्मूले के शौकीन है उनके लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, अच्छा जी। वरना आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 10 का। आधा आधा गैप बांट दीजिए, तो 5 और 5 तो मतलब, अरे इधर सुनो यार, जो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट है। इन दोनों के बीच में गैप चेक कर लीजिए कितने का चल रहा है। 10। वो जितने का भी गैप चल रहा है उसका आधा कर दीजिए, 5। 5 से लोअर लिमिट को बढ़ा दीजिए तो 85। 95। ऐसे 5 से बढ़ाते रहिए हर एक में। 95, 105, 105, 115, 115, 125, 135। आया समझ में? ये क्या निकाला हमने? ये एक्सआई। अब अज्यूम जो करते हैं वो एक्सआईओ में से करते हैं, ना कि फ्रीक्वेंसियों में से। कुछ गधे बच्चे होते हैं जो फ्रीक्वेंसियों में से कर देते हैं, आप उनमें से नहीं होने चाहिए। एक मिनट वैल्यू रखूंगा। ये सुनाई दे रहा है? तू ही है, मैं तेरी बात ही कर रहा हूँ यहाँ पे। भैया देख लो सही लिया है। 115 पूछ पाछ के करे जा रहा है। 115 एफआईओ में से नहीं रखते, एक्सआईओ में से वैल्यू रखनी होती है। भैया। तो बताइए, ज्यादातर बीच वाली वैल्यू पिक करते हैं। 105 या 115 में से कोई एक पिक करनी है। 105 हम 115 पिक कर रहे हैं। फिर हम निकालते हैं डिफरेंस, डीआई के नाम। रुक जा तू। डीआई निकालते हैं, डीआई स्टैंड्स फॉर डिफरेंस। यस प्रीत बोलो। कोई भी वो एज्यूम कर ले, कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, बट कोशिश करिए बीच वाली वैल्यू अज्यूम करने की। आंसर दिमाग सही करिए बस, गलत सही आंसर सेम आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो डीआई है, डीआई स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस भी किसका? ऑब्जर्वेशंस या क्लास मार्क्स और अज्यूम मीन का। हाँ भाई लव, माइनस कराइए फटाफट। 115 और 80 मतलब 85 इनको माइनस कराएंगे तो माइनस का 30। 115 से ऊपर वाली वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव में आएंगी, 115 से नीचे वाली वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव में आएंगी। अब आप माइनस करिए 95 को, कितना हो जाएगा? माइनस का 20। यहाँ करिए कितना हो जाएगा? माइनस का 10। यहाँ करेंगे तो 0, यहाँ करेंगे तो 10 और यहाँ करेंगे तो 20। ऐसा कुछ करेंगे, डीआई निकालना। किसी को इश्यू है तो बताइए। अरे बोल दो भाई, ऐसे बहुत सारे धुरंधर हो रहे हैं आजकल हमारी जान के, जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है करना कैसे। बोलो। ठीक है, अच्छा जी। डीआई निकलने के बाद हमें निकालना है एफ आई डी आई। एक क्वेश्चन और दूंगा, कर देना अब की बार, नहीं किया तो अपने लिए फिर जगह कर लेना तुम। मतलब पीटूंगा तो बढ़िया तरीके से, जगह बना दूंगा तेरे अंदर ही। एफ आई डी आई, फ्रीक्वेंसी और डिफरेंसेस को क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 450। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप भाई। एफ आई और डी आई को करना है, एफ आई और एक्स आई को मत कर दीजिएगा। क्लियर रखिए माइंड बिल्कुल, क्या काम कर रहे हैं। कर लिया मैंने सारा। तो फिर पेन घुमाएगा ऐसे, सही है मेरा, तो पेन पेन घुमाएगा। तो यहाँ पे 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस का 440। इसको करेंगे तो माइनस का 200। 0 से करेंगे तो 18 कह रहे थे और यहाँ चुप हो जाए। 500। ठीक है, अच्छा जी। ये सब होने के बाद मैंने बताया था माइनस वालों को एक तरफ जोड़ के लिख लीजिएगा, प्लस वालों को एक तरफ जोड़ के लिख लीजिएगा। कैंसिल करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो माइनस वालों को जोड़ लेते हैं फटाफट। कितना हो जाएगा आपके पास? 900। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9। 900 900 के हिसाब से बताया तूने? अरे 900 ऊपर भी घोंचू पड़ेगी। चुप रह।
और ये हो जाएगा आपके पास 700, ठीक है। और ये माइनस का है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 90 और ये हो जाएगा आपके पास 30 माइनस -13/4 390 क्या बोल रहे हो, -13/4 तो -390। इस FIDI का नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है रिया, बताओ। FIDI के नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, FIDI नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? पता ही नहीं, पढ़ के नहीं आई, बिना पढ़े आई। बताओ भाई संध्या जी, FIDI के नेगेटिव आने का मतलब क्या है? भाई जिनको घर पे फोन अवेलेबल नहीं है ना, मैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ध्यान लिख लिया करो तो, ठीक है। हाँ भाई, FIDI के नेगेटिव आने का मतलब क्या है? आदित्य ठाकुर बताओ। ठाकुर साहब अपने घुमाओगे पेन? हाँ भाई बिल्कुल। जो आपकी वैल्यू अज्यूम की हुई है आपने 115, तो जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल मीन जो है, वो इस अज्यूम वाले मीन से छोटा है। इसलिए FIDI नेगेटिव माइनस आया है, ताकि वो कम कराए उस वैल्यू को। क्योंकि आपका फॉर्मूला ही कहता है अज्यूम में से FIDI का कुछ तो भी करना है। तो अगर FIDI नेगेटिव रहा तो ये माइनस ही करेगा एक, और आपका प्रॉपर मीन निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पे समेशन आ जाएगा। मतलब ए बी प्लस करना अब ए जो है वो आपके पास 115 है। अब 115 में से 390 अपॉन में समेशन ऑफ FI और करवाना है। समेशन ऑफ FI कितना है भाई आप लोगों का? ये प्लस किया आपने, 15 और 25 कितना होगा आपके पास? 40 और 120, तो ये 120, 3 बार 40 आ रहा, तो सही बात है 120 ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 120, और यहाँ पे आप कटिंग कर दोगे थोड़ा सा, 3 से 4 बार पे और 3 से 13 बार पे, और ये फिर आप एलसीएम ले सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 4, वैसे 4 से आप इसको और भी कट कर सकते हो, डायरेक्टली माइनस ही कर लेंगे। 4 से 3 बार पे 12 और 10, और 4 2 सा 8 एंड 4 5 सा। तो यहाँ लगभग आएगा आपके पास 111, 111.75। अब समझ आ तो 3.25 अगर प्लस करोगे तो सही तो है, 115 तो बैठे ये क्वेश्चन हट जाएगा कर देंगे। ये आएगा। 112 नहीं आएगा, 111 आएगा। अब दाओ भैया एक हाँ भाई पूछ लीजिए, अगर अभी भी कोई संदेह है, कोई डाउट है तो। ना भैया आप दे रहे हो एक मिनट रुको रुको रुको, अभी FIDI आपका फ्रीक्वेंसी और डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करके आया है। इसके आगे सिग्मा साइन लगाया गया है, सिग्मा का मतलब है एडिशन। और पूछ लीजिए, आप देखो भैया पूछ लो भैया, अभी भी पूछ लो, मौका दे रहा हूँ तुम्हें पूछने का, ना भैया बहुत ठीक है ठीक है। भैया आप समझ भूल गए पढ़ना पड़ता होता उसके लिए। लिखिए क्वेश्चन, लाइए एक और दे दो, आंख लेते हैं तुम्हारी औकात को। लव, बहुत ज्यादा मुंह खुल रहा था आपका, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल रखो अपनी जबान पे। ये क्लास 9 पे है, ये 9 10 क्लास की कोई वो देखिए। दे देना लो भैया लिखिए भाई क्वेश्चन, 500, 520, 520, 540, 540, 560, 560, 580, 580 और 600, और फ्रीक्वेंसीज है 12, 14, 8, 6 और 10। करिए फटाफट, फाइंड द मीन।
चलिए भाई बताइए, करके दिखाएं। बोलो रिया जी, करके दिखाएं। लाइए भाई, ध्यान दीजिए, लाइए कर देते हो। हाँ भाई, मिड वैल्यू कितनी गई आपकी? 510, 530, 550, 570 और 590। ये आपकी क्लास इंटरवल थी, ये आपका एफ आई था। यहाँ से आपको एक्स आई मिल चुका है। अब आप लोगों को डी आई जनरेट करना है, लेकिन डी आई के लिए आपके पास ए होना जरूरी है। ज्यादातर बीच वाली वैल्यू को मैंने कहा था, जैसे ही माइनस करेंगे, माइनस का 40, माइनस का 20, 0 और 20। एक चीज और भी गौर करने वाली होती है, सुन लीजिए इधर। 0 से जैसे जैसे वैल्यू ऊपर बढ़ती है नेगेटिव में, नीचे भी बढ़ती है सेम वैल्यूज। देखिए सेम वैल्यूज लगभग। ठीक है, ये भी एक पहचान है कि आप सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। उसके बाद आपको निकालना था एफ आई डी आई, फ्रीक्वेंसी, और इनको मल्टीप्लाई करना था आप लोगों को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर करके माइनस का 480, इसको अगर हम इससे करेंगे तो माइनस का 280, इसको करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो 120 और इसको करेंगे तो 400। ठीक है, इनको प्लस कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास आ रहा है ये लगभग 760, वो भी माइनस का। और यहाँ आएगा आपके पास 520। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 40 और ये गोना भी 2 और ये माइनस का होगा। अगेन एफ आई डी आई का नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि आपने जो अज्यूम किया है वो मीन आपका बड़ा है और एक्चुअल मीन जो है वो छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है माइनस करना पड़ेगा कुछ पार्ट, तो वो यही है। अब आपका जो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ए की जगह क्या रखेंगे हम? 550। एफ आई डी आई जो है वो माइनस का 240, और एफ आई कितना आपके पास? तो ये 50। यहाँ पे कटिंग कर देंगे उनसे, अगर आप कटेंगे 4.8। अब 550 में से 4.8 आपको माइनस करना है, तो लगभग 545.2। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है पूरी पूरी। समझ में आया ये अज्यूम मीन? क्लियर है? अभी भी किसी को डाउट है तो बता दीजिए। ये अज्यूम मेथड है। एक और मेथड होता है मीन में, मैंने आपको बताया था स्टेप डेविएशन, उसको सीख लेते हैं हम लोग। और आज का टॉपिक है वो स्टेप डेविएशन, और प्लस एक मोड आपको और सीखना, मोड का फॉर्मूला, मोड आपको और सीखना है निकालना। तो चलिए फटाफट करते हैं स्टेप डेविएशन। भाई ध्यान रखिएगा, आपका होमवर्क रहेगा कम से कम 5 क्वेश्चन आपको कहीं से भी नेट वेट से देख दाख के अपने एनसीईआरटी कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं स्टेप डेविएशन से, और प्लस 3 क्वेश्चन आपको कम से कम मोड़ के करके लाना है। तो 5 और प्लस 3 8, 8 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, 80। तो समझदार हो आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन ही कर लाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन सिखा रहा हूं मैं, ठीक से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं 5। तो 0 to 10, 10 से 20। अब ध्यान नहीं है, अब ध्यान नहीं है, मैं बता रहा हूँ तेरे को, फिर तू कहता है समझ में नहीं आता। मैं रिकॉर्डिंग में दे तो दिया, और क्या चाहिए तेरे को? 30, 30 से 40, 40 से लेट इट बी 50। क्लास इंटरवल तो है हमारे पास, और फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे 1 है, फिर अगला फिर 1 है, फिर 3 है। ठीक, कितने हो गए? प्लस कर दिया क्या? 5, 5 हो गए, और ये 4 और ये 1। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करें स्टेप डेविएशन से। स्टेप डेविएशन से देखिए अगेन वही काम है, क्या करना है पहले? एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? मिड वैल्यू, क्लास मार्क्स 5, तभी तो 510 और 5 इसका बीच का भी 5 ही दिखता है फिर। तो भाई यहाँ पर आएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपके पास 15, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45।
ये होने के बाद फिर आपको एक डिफरेंस कैलकुलेट एक अज्यूम करना था, एक मीन हमने कर दिया। फिर आपको DI निकालते थे, याद करिए ये सारा काम आप याद है किस में करते थे, अज्यूम मीन में। यहां तक आपको एज इट इज करना है सेम जैसा अज्यूम में करते हैं। इसे बस एक स्टेप और बढ़ जाता है, वो होता है UI का। और UI की जो वैल्यू होती है वो आपका DI और अपॉन में H होती है। H क्या होता था याद करो, क्लास साइज, क्लास विड्थ, गैप, कितने का गैप चल रहा है इनके बीच में, 10 का। तो H की वैल्यू इसमें 10 होगी। चलिए DI निकाल लेते हैं, माइनस करिए कितना हो जाएगा, तो 4 ए भाई माइनस नहीं 20 कह रहा हूँ 20 तो रुक जाना भाई, तुझे कैलकुलेशन नहीं सिखानी पड़ेगी तेरे को। माइनस का 10 0, जैसे वैल्यू नेगेटिव में जाती है ऐसी वैल्यू लगभग पॉजिटिव में आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ ये चलता ही है, ऐसे ही चलता है इसी पैटर्न में। अगर बीच वाली वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली है आपके पास, तो दो ऊपर छूट रहे हैं दो नीचे छूट रहे हैं, ध्यान रखिएगा सेम सेम वैल्यूज होंगी, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होगा। अच्छा जी, इसके बाद मैंने बताया आपको आपके DIO को डिवाइडेड बाय H करना है। H कितना है इस केस में, अब आप बताइए -20 को 10 से डिवाइड करूं तो 2 या -2 यार, -1 0 1 2 ये होने के बाद आपको निकालना है FI/UI। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी और इसको क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, -2 भाई, सही कह रहा है, -2। हाँ भाई, इसको और इसको कराओगे तो कितना हो जाएगा, -1। इसको और इसको कराओगे 0, 4 और 1 को, और यहाँ पे 2। फिर आपको इनका क्या कराना है, समेशन। यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पर आपके पास 6 है। भाई UI कैसे निकाला भाई, DI को डिफरेंस को डिवाइड कर दिया क्लास गैप से। क्लास गैप 10 चल रहा था, DI -20 -10 0 10 20 थे, -20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 बचेगा, इसलिए -2 लिखा है। फॉर्मूले में भी लिखा है देखो ना, DI को H से डिवाइड कर दिया। इस केस में H जो है, हाँ H जो होता है बेसिकली वो क्लास गैप होता है, इसको क्लास साइज भी कहते हैं या क्लास विड्थ, जो भी आपको। तो 10 में से 0 माइनस किया तो 10 ही बचता है, इसलिए H भी 10 है। कभी कभी ये 5 भी होगा, तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना है और फिर लिखना है UI, फिर FI/UI करा देना, फिर इनका प्लस कर देना। अच्छा ये पॉजिटिव आ रहा है भैया, तो इसका मतलब तुम्हारा माना हुआ अज्यूम कैसा है, बड़ा छोटा है, उसमें कुछ प्लस कराएंगे हम। पिछले वाली में वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। चलिए शिवम को तो क्या ही मतलब है इससे। A+ समेशन ऑफ FI/UI अपॉन में समेशन ऑफ FI। ध्यान रखिएगा ये अज्यूम्ड में चलता है, स्टेप डेविएशन में H से आपने डिवाइड किया है तो H से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ध्यान रखिए A माइनस किया था तो A+ किया, H डिवाइड किया तो फॉर्मूले में H मल्टीप्लाई। ये ट्रिक है याद रखने की, जो भूल जाएगी कहाँ क्या था, ऐसे करना, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद फिर आपको जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है। A की वैल्यू कितनी है 25, FI/UI कितना है 3, FI कितना है, अच्छा ये तो निकालेंगे, वैसे 10 था मैं पता ही था, तो ये 10 और H कितना है, तो ये से कैंसिल हो गया, यहाँ 25 + 3 28। हाँ हाँ प्लस, अरे यार माइनस, बोलो भाई ठीक है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, कौन सा मेथड था ये, अब रुक जाना, किस चीज के लिए होता है स्टेप डेविएशन, क्या निकालने के लिए होता है, और क्या निकालने के लिए स्टेप डेविएशन, सॉरी भैया वो क्या निकालते हैं स्टेप डेविएशन से, कौन सा 3 मेथड बताया था, उसको बताए थे उनमें से क्यों होता है, अब स्टेप डेविएशन मेथड की किस चीज के लिए, अरे क्या फायदा है स्टेप क्या निकाल के देता है स्टेप डेविएशन, तीन टाइप नहीं है, 3 मेथड है निकालने के लिए। पहला मेथड कौन सा है, पता ही नहीं,
पहला डायरेक्ट है, दूसरा अज्यूम, तीसरा स्टेप डेविएशन। किस चीज के हैं ये सारे मेथड्स? पता ही नहीं। मीन निकालने के मेथड्स हैं सब। अबे टोटल 5 ही कंसेप्ट है, 3 सिखा दिए मैंने, 2 और रह रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगला कंसेप्ट है मोड का। अरे वो एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए रे, गले के एम्पिरिकल फॉर्मूला भी तो बताया। भैया बताया कोई नहीं। हाँ वो बताया इक्वल्स टू बता 3 मीडियन इक्वल्स टू नहीं बता भैया कल आपने प्लस 1 भैया इधर बताएगा 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस 1 मोड। जिंदगी की राह में एक मोड आता है, भूल गया? आ गया ये तो तू जा बारिश में, जा नाले जाके चल। कहीं आएगी बोले हम का प्लीज कहीं नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए मोड पे। तो 0 से 10 भाई आसान है, प्लीज गौर करिए। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहां तक हो गया। इसके बाद ये क्लास इंटरवल्स हैं। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चल रही है जैसे, जस्ट एक बात कह रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। ऐसा आपको अगर मोड का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, देखो मोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास निकालने का तरीका है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास, हाईएस्ट एफआई क्लास। अब आप देख के बताइए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सी? 4 वाली है, तो ये वाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास। पहली बात, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसका, इसी को बुलाते हैं F1। अब आप ये बताइए 1 से पहले क्या आता है? 0 तो इसको बुलाएंगे F0। 1 के बाद क्या आता है? तो इसको F2 बुलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यही 3 है बस, F0, F1, F2, F4 कुछ नहीं है, यही 3 है। और फॉर्मूला देख लीजिए बस डायरेक्टली, बस इतना ही काम है इसको। डायरेक्ट करना है इसमें। हाँ वो तो तभी सिखा रहा हूँ। हाँ ये सही है, इसे ही गलत कर देगा तो देखिए। फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। एल क्या भैया? L क्या है भैया? लेफ्ट हैंड साइड, लोअर लिमिट। पेन घुमा रहा। 1 L का मतलब क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है क्लास इंटरवल की? 1 है। 10 इतने टाइम के नहीं थे। F1 कितना है? 4। F0 कितना है? 2 में 4 H कितना है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोड जब आप कैलकुलेट करते हैं तो पहली बात, ये वाली जो वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगी, मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस बात का ध्यान रखिए, अगर नेगेटिव आ रहा है तो गलत किया आपने। ठीक है, ये इसकी पहचान है। 4 माइनस 2, यहाँ पे करेंगे तो कितना? 8 माइनस 5 इंटू में 10, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा आपके पास 3 और इंटू में 10, तो ये आपके पास लगभग 10 प्लस 20 अपॉन में 3 से जब आप इसको कट करेंगे तो 6.6 ऐसे चलता रहेगा, और प्लस करोगे तो ये लगभग आएगा 16.6। ऐसा आ सकता है मोड, कोई दिक्कत नहीं है डेसिमल में, लेकिन आपका आंसर सही है कि गलत है ये पता लगाने का एक तरीका है। आपका जो आंसर है वो मॉडल क्लास से बिलोंग करना चाहिए, मतलब वो 10 से 20 के बीच में आना चाहिए। तो ये आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है। अब आपका होमवर्क तो आप लोग को पता ही है, 5 क्वेश्चन स्टेप डेविएशन के हैं और 3 मोड के हैं। और सुनो, फीस होनी है सबके सब पे।